आज हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग थिन शीट प्लेट। और पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि इंसुलेटर के कारण, तो वहां पे आंसर आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमको देखना है कि यदि वह प्लेट कंडक्टर होगी, सुचालक होगी, तो उस केस में हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है। और ये भी आपको बोर्ड मॉडल है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है, बट ये बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो इसके प्रूफ को अच्छे से समझ लें, अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये कभी ना कभी आपके 12th के बोर्ड में एग्जाम में चली आती है। अब सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि पूछना क्या चाहता है। तो ये आपसे पूछना चाहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर शीट प्लेट जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, सिग्मा। और आपको पता है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी भी सुचालक प्लेट के द्वारा किसी भी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें, जहां उस प्लेट का जो क्षेत्र आवेश घनत्व है उसका वैल्यू क्या होती है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा का वैल्यू होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना है कि यही हमारी प्लेट है, देखिए ये प्लेट है, इस प्लेट का क्षेत्रफल आवेश घनत्व कितना दिया है, सिग्मा दिया हुआ है। और इस प्लेट के कारण किसी बाह्य बिंदु पर, इस प्लेट के कारण किसी भी बाह्य बिंदु, जैसे मान लेते हैं कि यही पॉइंट है P, इस प्लेट से r दूरी पर, तो यहाँ पर आपको पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो इंटीग्रेशन समाकलन से निकालेंगे, या दूसरा मेथड है कि गॉस लॉ। गॉस लॉ बहुत इजी कर देता है, इसके आंसर को आसानी से निकल जाएगी, बहुत लेस कैलकुलेशन में, और आंसर भी चलाएगा। और आपके बोर्ड में भी क्या पूछा जाता है कि गॉस लॉ की मदद से किसी भी शीट के द्वारा किसी भी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। अब इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और आफ्टर डेट हम इसको प्रूफ करते हैं। अच्छे से देखिएगा इसे। देखिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, और हमको यहां से r डिस्टेंस पर, और बड़ा डिस्टेंस लेते हैं, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फिर से हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और वो कैसे शेप की होगी, सिलिंड्रिकल शेप की होगी। और उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, वहां पर दो फार्मूला लगाएंगे। एक फ्लक्स का फार्मूला लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया वेक्टर, और एक लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जरा, एक पॉइंट P है, तो यहां पर हम सबसे पहले एक गॉसियन सतह ड्रॉ करते हैं। अब देखो जरा, आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज होती है वो प्लेट पे सरफेस पर बाहर की तरफ चली जाती है, मतलब कंडक्टर के अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा। अब देखिए इसके द्वारा यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हम सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, सरफेस लेंगे। अब हमको यह देखना है कि यहाँ पे कितनी सरफेसेस होंगी। तो देखिए एक सरफेस तो हो गया ये वाला 1, एक सरफेस ये वाला 2, और एक वक्र सरफेस, कर्व्ड सरफेस, तो ये कितना है 3। अब तीनों को थोड़ा हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी से समझना है कि ये है 1, ये है 2, और ये बचा हुआ 3। अब देखिए चूंकि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलेगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में निकलेगी। अब देखिए विद्युत क्षेत्र तो बाहर की तरफ है, बट क्षेत्रफल सदिश, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल पर लंबवत होती है और बाहर की तरफ, तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगी, इस सतह पर क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगी, और इस सतह पर क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगी। अब हम विद्युत बल रेखाओं को दिखा रहे हैं, तो देखिए विद्युत बल रेखाओं इस तरफ निकलेगी। अच्छा, बहुत लोग एक चीज का ध्यान दीजिए,
वन वाले सरफेस पे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन है ना तो अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा है कि रट लो या समझ लो कि एक का होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और जब सुचालक होगी तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा नहीं है। इसको तो अच्छे से समझते हैं। देखिए यह जो सतह है वह कहाँ है, इस दोनों, ये जो सतह है वह देखिएगा आप क्या देख पा रहे हो कि यह कंडक्टर या चालक का जो थिकनेस है, चौड़ाई है, इसके बीच में यह सतह है। और आपको पता है किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, जीरो होता है। जब विद्युत क्षेत्र का मान ही जीरो है तो यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू डेल्टा एस। जब विद्युत क्षेत्र ही जीरो है तो जीरो गुने कुछ भी करोगे तो क्या मिलेगी, जीरो। इसीलिए क्या हो जाता है, ध्यान देना है, क्योंकि यह जो सतह वो किसके अंदर है, चालक के अंदर है। जब चालक के अंदर और चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, तो जैसे ही किसी भी कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जीरो है तो वहां विद्युत फ्लक्स भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, जीरो। अब बारी बारी से हम पहले फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ये आप पॉइंट समझ पाए हो कि जो ये जो सतह वन है वो देखिए कहां पर है, चालक के अंदर है। जब चालक के अंदर है और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो फाई नेट इज इक्वल्स टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, और फ्लक्स का फॉर्मूला यहां लिखेंगे साइक्लिक इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा, यहां भी लिखेंगे साइक्लिक इंटीग्रेशन e ds cos थीटा, और यहां भी लिखेंगे साइक्लिक इंटीग्रेशन e ds cos थीटा। अब बारी बारी से देखिए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो जीरो गुने समथिंग, ये है जीरो तो जीरो गुने समथिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। सेकंड के पास चलते हैं। सेकंड सरफेस को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की तरफ। जब दोनों एक क्षेत्रफल पर लंबवत है, जब दोनों क्षेत्रफल पर लंबवत है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया बोथ आर परपेंडिकुलर, तो दोनों एक दूसरे के समानांतर है। जब समानांतर है तो cos जीरो, तो cos जीरो का वैल्यू 1। यहाँ पर हो जाएगा, क्या बचेगा, E ds प्लस, यहाँ चलते हैं थर्ड वाले सतह को देखिए, विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में x डायरेक्शन में, और आपकी जो विद्युत क्षेत्र है x डायरेक्शन में, किंतु क्षेत्रफल सदिश तीसरे वाले पे देखिएगा, क्षेत्रफल सदिश है नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमको क्या पता चल चुका है कि नेट फ्लक्स का वैल्यू है साइक्लिक इंटीग्रेशन E इंटू ds। सही है, E ds। चलिए अब आगे चलते हैं। ये फिगर आपको समझ आ गई होगी। हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, नेट का वैल्यू आया E ds का इंटीग्रेशन, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल गई, और ds तो छोटा छोटा क्षेत्रफल को जोड़िएगा तो बड़ा क्षेत्रफल मिलेगा। किसका, प्लेट 2 का, यह 2 वाला था, फिगर में जाके बैक जाके देखिएगा तो 2 वाले के, तो मानते हैं कि इसका एरिया a है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, E इंटू ए, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला हम जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड का मतलब गॉसियन सतह के अंदर। अब देखो तो यही तो आपने सिलेंडर माना है, तो सिलेंडर माना है तो फिर से वही केस देखिएगा, यही आपका प्लेट है, इसके पास कुछ थिकनेस है, चौड़ाई है या सुचालक है, तो आप देखो कितना चार्ज या फिर से देगा। इस वाले पार्ट में थोड़ी ना चार्ज होगी, चार्ज तो यहाँ है ए वाली छोटी सी पार्ट में, इस वाले में चार्ज है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो फिर से लिखेंगे कि चूंकि सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ का क्षेत्रफल a है तो यहाँ का भी a और यहाँ का भी a, तो यहाँ से फिर से हमको क्या मिल जाएगा, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू, क्या Q मालूम हो चुका है, Q मालूम हो गया, यहाँ पे हम Q पुट कर देंगे, तो यहाँ से मिला नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड, तो Q इनसाइड का वैल्यू हो गया सिग्मा इंटू a बाई एप्सिलॉन नॉट। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो 1 मालूम, 2 मालूम। हमारे देखो गॉस लॉ लगाने का बहुत अच्छा मेथड होता है, पहले फ्लक्स निकालिए जनरल फॉर्मूले से, पुनः फ्लक्स निकालिए गॉस लॉ से, और दोनों को इक्वल कर दीजिएगा तो आंसर चला आएगा। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2। तो देखिए लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से हम लिखेंगे E इंटू ए इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या करेंगे, ए और ए गुजर गए तो क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब देखिए हम इसको समराइज कर देते हैं, ये वाला सारा आप नोट कर लीजिए। देखिए इस रिजल्ट को जरा देखिएगा, इस रिजल्ट में कहीं भी आपको आर दिख रहा है, मतलब प्लेट से दूरी दिख रही है, नहीं। यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, या तो कांस्टेंट है सिग्मा, ये भी कांस्टेंट है। जो ही प्लेट अगर आपकी दी हुई होगी तो उसका तो सिग्मा कांस्टेंट होगा। तो सिग्मा ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो हमको क्या पता लगता है कि यदि हमारे पास कोई सुचालक प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, तो उसके द्वारा किसी भी लंबवत बिंदु पर कोई भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सुचालक में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और कुचालक में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों एक दूसरे का आधा होता है, हाफ होता है। अब इसके लिए फिर से छोटा सा फिगर बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इसी पे चार्ज रखी हुई थी। तो ये है कंडक्टर, ध्यान रखिएगा कंडक्टर सीट है। तो कंडक्टर सीट के केस में आंसर कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर के लिए आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और जब इंसुलेटर होता तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां भी बारी बारी से हम पहले स्टार पॉइंट लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र होती है इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेपरेशन, यानी दूरी से स्वतंत्र होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, ऑलवेज at the perpendicular line of the plate, यानी कि प्लेट से हमेशा लंबवत बिंदु पर, या तो बिंदु यहाँ हो, कहीं पर होगी, इस प्लेट से लंबवत होनी चाहिए। यदि आपका प्लेट पॉइंट नीचे चला जाता है या पॉइंट ऊपर चला जाता है तो उस केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हो तो आंसर आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कंडक्टर के लिए, और इंसुलेटर के लिए आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखेंगे अगर इन दोनों का ग्राफ कोई ड्रॉ करने के लिए कहें तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है दूरी r, और आपको क्या मालूम है कि प्लेट के नजदीक हो दूर जाओ कहीं पे भी रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आने वाला है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका लाइन कुछ इस तरह से आएगा, कहीं पे चली जाएगी, दूरी 2 मीटर हो, 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, 50 मीटर हो, कहीं पे जाओगे विद्युत क्षेत्र का मान आपको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कंडक्टर के केस में। और यही अगर इंसुलेटर होती तो कितना आंसर होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट सब जगह एक समान होती है। अब देखिए हमने दो रिजल्ट देखा कि किसी भी सुचालक प्लेट के कारण और कुचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कोई भी दूरी पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और आईआईटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों को थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर नए टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए बोर्ड मॉडल, तो बोर्ड मॉडल में क्या होगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस। तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में मानते हैं कि ये प्लेट है आपकी, तो एक बार यहाँ पर बोलेगा कि 2 मीटर पर बिंदु ए है, फिर बोलेगा कि 5 मीटर पर बिंदु बी है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना होगा। ओके क्या, यानी यह सीट है, तो अब मान लेते हैं कि यह कंडक्टर है, चाहे इंसुलेटर मानिए चलते हैं, इंसुलेटर मतलब कुचालक है। यदि यह कुचालक प्लेट है और आपसे पूछा जाए कि बताइए विद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना होगा, आपको पता है कि किसी भी कुचालक प्लेट के कारण कोई भी दूरी पे चले जाएंगे, सबके लिए विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होता है सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर रखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और नीचे रखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर कट के कितना आएगा 1:1। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप की तरफ देखते हैं। देखिए दो प्लेट है, ये है सुचालक मतलब कंडक्टर और यह है कुचालक इंसुलेटर। और इन दोनों प्लेट के कारण सेम डिस्टेंस पे मानते हैं कि यहां से 5 मीटर की दूरी पर यहाँ ए है और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर बी है। और आपसे पूछेगा कि बताइए इन दोनों प्लेट का यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ भी क्या है सिग्मा है, और आपसे पूछा जाएगा कि हमें यह बता दीजिए कि विद्युत क्षेत्र ए तथा विद्युत क्षेत्र बी का अनुपात कितना है, ए बटा बी का अनुपात कितना है। तो ए बटा बी का अनुपात, तो हम सबसे पहले देखें कैसी प्लेट है कंडक्टर, तो कंडक्टर का आंसर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर देखेंगे कि इंसुलेटर है कि कंडक्टर, तो यहाँ इंसुलेटर, तो इसका आंसर होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को यहाँ रख दीजिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2/1 मतलब 2:2, यानी इसका आंसर क्या आ गया 2:1। ये बोर्ड टाइप क्वेश्चन है और बोर्ड में तो जनरली सिंपल ही पूछ देता है कि एक प्लेट है, प्लेट से 10 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, सिग्मा भी दिया रहेगा, एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम रहेगा, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर मैच कर जाएगी। तो ये बोर्ड टाइप की क्वेश्चन, इसमें और सारी हो सकती है, कभी इन दोनों को कुछ दूरी पर रख करके करेगा तो बोर्ड टाइप है। अब हमको देखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पर, प्लेन सीट के कारण। देखिए सीट पर ही कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए सीट पे एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका दिएगा माइनस सिग्मा, और आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ पे 3 पॉइंट है ए बी और सी, और आपसे पूछेगा कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी और सी। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट और राइट करते हैं, कि लेफ्ट और राइट मान लेना, लेफ्ट की तरफ प्लस राइट की तरफ माइनस। आप उस मेथड से नहीं जाइए क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि इधर प्लस होगा कि इधर माइनस, और आप 2 प्लेट के लिए जानते हो कभी 3 प्लेट वाला होगा, हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे वेराइटी चेंज करिए। तो हमेशा जो बेसिक कंडीशन उससे जाइए कि हमको किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जाननी है, तो उस बिंदु पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं और टेस्ट चार्ज रखने के बाद ही कैलकुलेट करते हैं कि किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखो प्लेट का नाम दे देते हैं, इस प्लेट का नाम 1 और इस प्लेट का नाम 2। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट 1 पे जाएंगे, 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 1 के द्वारा भी देखेंगे, ए पर 1 के द्वारा, ए पर 2 के द्वारा, पुनः बी पर 1 के द्वारा, बी पर 2 के द्वारा, पुनः सी पर 1 के द्वारा भी देखेंगे और सी पर 2 के द्वारा देखेंगे। तो चलिए एफ के पास चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए को देखिएगा जरा, यही पॉइंट ए है। तो हम क्या देखोगे, अगर यदि यहाँ पे प्लस चार्ज रखते हो तो देखिए यहाँ पे है माइनस, ए चार्ज निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। तो यदि यहाँ पर आप टेस्ट चार्ज रखते हो तो टेस्ट चार्ज होती है प्लस, और प्लस प्लस में रिपल्सन, तो रिपल्सन होगी तो बाहर की तरफ। तो हमको क्या पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए ड्यू टू प्लेट 1 किधर होगी, लेफ्ट। अब चलते हैं पॉइंट ए पर, किसके द्वारा पहले चेक करेंगे 2। तो देखिए यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज कैसे देखते हो, टेस्ट चार्ज होती है प्लस, तो ये है प्लस और बगल में क्या है माइनस, और प्लस माइनस के बीच यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख लीजिए ना अपने मन से। ओके तो देखिए प्लस 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 के बीच रिपल्सन, तो 1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, किंतु 2 के द्वारा प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, तो कहां होगी अंदर की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस बिंदु पर, 1 के ऊपर, किसके द्वारा 2 के द्वारा, ए पर निकल चुका है। अब चलते हैं बिंदु बी पर देखते हैं, और जरा सा बी के पास चलेंगे तो देखो बी पे फिर से टेस्ट चार्ज रखो। ओके क्या, तो टेस्ट चार्ज हमने प्लस रख दिया, जैसे ही प्लस रख दिया तो देखिए प्लस प्लस में रिपल्सन, तो किधर जाएगी इस डायरेक्शन में। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु बी पर प्लेट 1 के द्वारा। ओके क्या, अब देखिए बिंदु बी पर किसके द्वारा देखना है, 2 के द्वारा, तो ए है प्लस और ये है माइनस, और प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन होगी तो फिर से इधर ही जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु बी पर किसके द्वारा, 2 के द्वारा।
अब चलते हैं किस पे निकालना है, बिंदु सी। तो यहाँ बिंदु सी बना देते हैं। चलिए बिंदु सी पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे फिर से टेस्ट चार्ज रख दीजिए प्लस। अब देखो पहले सी पर देखेंगे 1 के द्वारा, पुनः सी पर देखेंगे 2 के द्वारा। तो देखिए सी पे प्लस है, यहाँ भी इस प्लेट पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस में रिपल्सन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, सी पर बाहर, किसके द्वारा, प्लेट 1 के द्वारा। देखिए प्लस और प्लेट 2 पर देखिए प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, तो कहां जाएंगे, अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सी ड्यू टू प्लेट 2। चलिए यानी कि हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर ली। अब मान तो बहुत आसान है, क्योंकि हमको पता है कि प्लेट से लंबवत दिशा में कहीं चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सुचालक के लिए, कंडक्टर के लिए, और इंसुलेटर है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम मान लेते हैं कि सारा है इंसुलेटर प्लेट, मतलब कुचालक है। तो कुचालक प्लेट है तो सभी के लिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम बारी बारी से इसका वैल्यू रख देते हैं। तो देखो इस पॉइंट पर आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर कितना आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर देखोगे इधर आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर कितना आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब आपको देखने को यह मिल रहा है कि यह जरा सा देखिए, जितना विद्युत क्षेत्र इधर है उतना ही विद्युत क्षेत्र इधर है, तो नेट कितना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर क्या मिल चुका है आपको, 0। उसी तरह यहाँ देखिए जितना लेफ्ट उतना ही राइट, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर कितना मिल चुका है, 0। परंतु यदि बीच में आप देखना चाहते हो तो जो पॉइंट बी है, तो उस पॉइंट, ये पॉइंट ए थी शायद, ये पॉइंट ए थी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर हमको क्या मिल चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर देखिए दोनों एक ही दिशा में है क्या, तो जब दोनों एक ही दिशा में, वेक्टर जब सेम डायरेक्शन होती है तो ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो लास्टली आपको क्या मिलने वाला है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला है, और इस रिजल्ट का यूज हम अगले चैप्टर जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो इसका रिजल्ट यूज किया जाता है। कैपेसिटर में एक प्लेट प्लस होती है, एक प्लेट माइनस होती है। हमने यहाँ पे क्या सीखा है, ओके शायद ए वाली पॉइंट नहीं दिख रही है, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। देखो बनाने का यही मेथड है कि आप इस तरह से सोच के बनाओगे तो अच्छे क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे। अब देखो हमको क्या मिल चुका है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर जब दोनों को ऐड करते हो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सी जो बाहर वाला पॉइंट था वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आया था। चलिए तो यहाँ पर बस एक छोटा सा रिजल्ट है, इस फिगर को बना करके लिख डालिए। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एक कब होता था, जब एक प्लेट प्लस हो तो दूसरी माइनस हो, या इधर प्लस हो चाहे इधर माइनस हो। आपको बस यही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बाहर में 0 होती है, अंदर में होती है, और अंदर में किधर होती है, इससे इसकी तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। अच्छा इसमें अब एक चीज और होता है, कभी कभी ना आप इससे एक चीज अच्छा सीख सकते हो कि देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो नहीं है तो आप क्या जानते हो, एक फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा, F बराबर Q इंटू ई। यानी कि यदि किसी आवेश पर, किसी भी चार्ज पर हम बल लगाना चाहते हैं तो हमको चार्ज का वैल्यू पता होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। अब जरा आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इस प्लेट से, आपको बोलेगा कि एक प्लस चार्ज हम प्लेट के बाहर में, या तो इधर या तो इधर, एक प्लेट के हम लेफ्ट में या इस प्लेट के राइट में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई, जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो दोनों कट के क्या हो जाएगी, 0। हमको क्या पता लगा कि यदि दो प्लेट हो, एक पर चार्ज प्लस हो एक पे माइनस हो, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्षेत्र आवेश घनत्व का मान एक समान हो, तो उस कंडीशन में प्लेट के बाहर में न तो विद्युत क्षेत्र होता है न ही किसी प्रकार का कोई बल लगता है। किंतु यही प्लस चार्ज को हम अंदर रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मालूम, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर में फोर्स मालूम हो गया
और F बराबर हम लोग क्या जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से m इंटू ए। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो फोर्स मालूम, तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए Q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक्सेलरेशन बता सकते हैं Q सिग्मा बाई m इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम यह भी बता सकते हैं कि इस रीजन में इस प्लेट के बीच यदि हम प्लस चार्ज रख देते हैं जिसका मास m है और चार्ज q है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, त्वरण कितना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोचना है, एक ही डायमेंशन पे नहीं निकाल जाना है कि बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के छोड़ दी, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे आपसे बल पूछा जा सकता है, आपसे त्वरण पूछा जा सकता है, और जब बल और त्वरण निकाल लिए तब तो मैकेनिक्स की तरफ चले जाओगे, मैकेनिक्स से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बोर्ड टाइप के क्वेश्चन वहीं तक थे। आप जो भी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो वाला जो 2 क्वेश्चन था उसको अच्छे से देख ले, वो बोर्ड में श्योर पूछ दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में। अब देखिए, अभी तक तो हम 2 प्लेट का पढ़ रहे थे, अब देखो ऐसा भी हो सकता है। थ्री प्लेट, तो यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे -2 सिग्मा और यहाँ पे प्लस सिग्मा। ओके, क्या ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज और यह प्लस चार्ज, यानी हमको 3 प्लेट दिए हुए हैं और तीनों प्लेट पे एक पे प्लस है, एक पे प्लस है और एक पे माइनस है। सभी का आवेश घन तो यहाँ सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, उसी से थ्योरी को बनाया जा रहा है कि ठीक है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप अपना डायमेंशन और बढ़ाइए और समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को आपको क्या मिला, यहाँ भी फिर से बिंदु, यहाँ बिंदु है A, यहाँ है बिंदु B, यहाँ है C और यहाँ है बिंदु D। और आपको फिर से बारी बारी क्या निकालना है, तीनों प्लेट के द्वारा बारी बारी पॉइंट A पर, पॉइंट B पर, C पर, D पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते वक्त क्या ध्यान देंगे कि इसका नाम दे देते हैं 1, 2 और 3। और सेम मेथड, कभी भी लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं, हमेशा रहिए कि हमको टेस्ट चार्ज रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए बना देते हैं और पॉइंट ए पर देखिए 1 के द्वारा तो 1 पे प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर हमको पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु ए पर 1 के द्वारा इधर होगी। अब 1 ए पर ही निकालना है 2 के द्वारा, तो देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन, तो जैसे ही अट्रैक्शन होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की होगी। तो कहां पर, ए पर। अब कौन सा प्लेट, सेकेंड प्लेट के द्वारा। अब चलते हैं तीसरे प्लेट के पास, तो देखिए तीसरा प्लेट है प्लस और यहाँ भी प्लस और प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर। बिंदु ए पर कौन से प्लेट, थर्ड प्लेट के द्वारा। चलिए, यानी एक तरफ तो कर लिए। अब चलते हैं बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट को यहां बना लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे एक क्वेश्चन कर लोगे तो छोटा वाला जितना भी क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएगा। बस यह ध्यान रखना है कि हमको एक पॉइंट पे बैठना है, एक पॉइंट को देखना है, तो तीनों प्लेट से देखेंगे। बी पर जाएंगे तो फिर से तीनों प्लेट को देखेंगे, सी पर जाएंगे फिर से तीनों प्लेट, डी जाएंगे तो फिर से तीनों प्लेट। पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे और मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू और मान, तो मान तो सबको पता है कि कहीं जाइए सबका मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए बिंदु बी पर जाते हैं, तो बी पर देखिए प्लस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो यहाँ चले जाएंगे इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु बी पर 1 के द्वारा, फिर देखिए 2 पर माइनस से यहाँ प्लस, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, तो फिर से इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु बी पर 2 के द्वारा। अब चलते हैं प्लेट सी को, देखिए यहाँ प्लस, प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इस बार प्लस प्लस में रिपल्सन, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर, बी पर, किसके द्वारा, 3 के द्वारा। ए का मालूम, ये पॉइंट है। अब बी, अब चलते हैं सी पर निकालना है, तो सी बनाइए। सी पर भी कुछ नहीं, वही काम करना है, पहले सी पर निकालना है, तो पहले 1 के द्वारा निकालेंगे, पुनः 2 के द्वारा निकालेंगे, पुनः 3 के द्वारा निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ प्लस है और यह प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, तो एक पॉइंट इधर जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सी ड्यू टू 1 प्लेट। अब देखिए 2, तो देखिए प्लस है, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, तो इधर चली जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर किसके द्वारा, सेकंड प्लेट के द्वारा। अब चलते हैं, प्लेट थर्ड है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे सॉरी सी के द्वारा देख रहे थे, तो देखो सेकंड प्लेट का तो निकल चुका। अब है बिंदु सी पर प्लेट 3 के द्वारा, तो ए भी प्लस और ए भी प्लस, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, तो जब रिपल्सन होती है तो कहां जाएंगे, बाहर की तरफ,
तो यहाँ आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड C पर 3 के द्वारा, तो हमने A पर निकाल लिया, हमने B पर निकाल लिया, हमने C पर निकाल लिया। अब कौन सा पॉइंट है? D पॉइंट है। और D पॉइंट पे सबसे पहले देखोगे प्लेट 1 के द्वारा, प्लेट 2 के द्वारा, प्लेट 3 के द्वारा। यहाँ पे आइए, प्लस प्लेट पर देखिए बिंदु D पर, तो D पर आपने टेस्ट चार्ज क्या रखा है? प्लस। तो D पर जब टेस्ट चार्ज रखे हो प्लस, और यहाँ पे है प्लस, तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इधर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड D पर प्लेट 1 के द्वारा। अब चलते हैं, यहाँ भी प्लस, यहाँ पे माइनस, तो सेकेंड प्लेट के द्वारा प्लस माइनस अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट D ड्यू टू प्लेट 2। अब चलते हैं प्लेट 3 के पास, तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट D ड्यू टू प्लेट 3। यानी अब हमको क्या क्या मालूम हो चुका है, यहाँ देख लीजिए, हमको मालूम हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक बिंदु पर तीनों प्लेट के द्वारा, और सबका मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है। इसका मैग्नीट्यूड भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सुचालक है तो कंडक्टर है, तब इंसुलेटर है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब इस प्लेट को यदि मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इंसुलेटर यानी कुचालक, तब क्या देखने को मिलेगा आपको? तो जरा सा ये देखिए, तो हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्लेट है यहाँ सिग्मा है और यहाँ पे 2 सिग्मा है और यहाँ पे सिग्मा है, तो थोड़ा कंडीशंस को समझ लीजिएगा। अब बारी बारी से हम सबका वैल्यू रखते हैं। देखिए जरा 1 पर, तो 1 पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पर, तो 2 का देखिए 2 सिग्मा बाई यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर 3, तो थर्ड प्लेट का होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर चलते हैं यहाँ B पर, तो B पर जरा सा देखिएगा सब कोई, B पर 1, तो 1 का है सिग्मा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब देखो 2 पर, तो 2 है 2 सिग्मा, तो इसका हो जाएगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलते हैं 3 पर, तो 3 पर देखो सिग्मा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से बारी बारी से आपको सबका लिख लेना है। अब देखिए 1, तो 1 का फिर से कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 का 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 3 का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चलिए 1 का फिर से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ लिख देते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 1 का 1 पे सिग्मा है, सेकंड पे 2 सिग्मा है, ये हो जाएगी 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड देखोगे तो थर्ड पे फिर से सिग्मा है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या देख लिया, इन सारे प्लेट के कारण ऑल द 4 पॉइंट्स A B C D सभी बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा मालूम कर ली और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र का मान मालूम कर लिया। अब आपको जोड़ने आना चाहिए, तो चलिए इसको हम रब कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट A को जरा सा देखिएगा, पॉइंट A देखिए इस दिशा में कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट जोड़ोगे तो 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यह है लेफ्ट, और राइट की तरफ 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतना ही इधर है, तो सब मिलकर के कितना हो जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A बराबर 0। अब चलते हैं B के पास, B को जरा सा देखिएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और राइट साइड में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और साथ ही साथ 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यह और यह एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यह और यह कट गया। यहाँ देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों कैंसिल, तो जब कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे केवल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट B को यहाँ लिख देते हैं, पॉइंट B पर इस दिशा में बचेगी कितना? सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पॉइंट B। अब चलते हैं C को जरा सा देखते हैं, पॉइंट C पर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ देखिए यह है 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, जितना लेफ्ट उतना ही राइट, तो यह कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास? 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक किस तरफ? इस दिशा में 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो C मालूम। अब चलते हैं पॉइंट D के पास। अब D जरा सा देखिएगा, इधर है 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो राइट साइड में कितना है? दोनों को जब ऐड करोगे तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर भी 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जितना लेफ्ट उतना ही राइट, तो यह भी कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हमने उस प्लेट के कारण प्रत्येक बिंदु पर यानी कि जो बाहर वाले बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, प्लेट A और B के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, B और C के बीच है। मतलब आप
क्या करोगे कि हमने सारे पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट कर लिया है। ए प्लेट ए के बाहर प्लेट, जैसे यहाँ प्लेट रखोगे ना, यही बीच में प्लेट थी, यहाँ पे प्लेट थी और यहाँ पे प्लेट थी, ये प्लेट है। तो हमको क्या पता चल चुका है, इस प्लेट के बाहर 0, इन दोनों प्लेट के बीच कितना है 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों प्लेट के बीच सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट के बाहर 0 है। यह प्लेट 1 थी, यह प्लेट 2 थी और यह प्लेट 3 थी। ओके, तो इस तरह से आपको क्या ध्यान देनी है, आप यहाँ पे देख लोगे कि कैसे कैसे। ओके, अब हम क्या करते हैं, 3 प्लेट वाला देख लिए। अब देखो प्लेट का हम कैलकुलेशन करना आपको सिखा दिए, इस पे प्रैक्टिस कीजिए। जो भी गलतियां होती हैं आप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए है वो व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे मैसेज करके आप क्वेश्चन को फीड कर दो, डाल दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हम बस अरेंजमेंट चेंज करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबको हम सोल्व नहीं करेंगे, आपको सोल्व करना है, सोल्व करके आंसर भेजना है कि सर इसका आंसर इतना है, सही है गलत है, वो चेक कर दिया जाएगा। चलिए, अब तो 2 प्लेट वाले भी समझ में आएंगे। अब देखिए 2 प्लेट वाले क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते थे, ए होता 2 सिग्मा, ए होता सिग्मा, ठीक है, दोनों सेम साइन का होता, ऐसा भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा भी हो सकता था, ये है सिग्मा और ये है -2 सिग्मा। ओके, क्या मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अब चलते हैं, इन दोनों का आंसर आपको भेजना है पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर। यहाँ भी पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और ये पॉइंट सी पर। यह क्वेश्चन नंबर 2 है, यह क्वेश्चन नंबर 1 है। अब चलते हैं लास्ट, इसमें किस तरह का अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सिंपल है, आप तो घर पे प्रैक्टिस करोगे, आप मेथड समझ गए हो कि प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक प्लेट के कारण पहले डायरेक्शन निकालेंगे और जो भी सिग्मा होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, प्रत्येक प्लेट का जिस प्लेट का होगा उस प्लेट का सिग्मा देखेंगे और डिवाइड करते जाएंगे। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो एक लास्ट कैसे क्वेश्चन भी कभी बोर्ड नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लेट 1, प्लेट 2 और प्लेट 3। अभी तक तीनों प्लेट इस तरफ थी, अब यह प्लेट ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो फिर से पॉइंट ए लेंगे, पॉइंट बी लेंगे, पॉइंट सी लेंगे। अब करना क्या होता है, तो आप क्या क्या देखोगे, सबसे पहले प्लेट 1 पॉइंट ए पर किसके द्वारा, प्लेट 1 के द्वारा प्लेट 2, बट प्लेट 3 के द्वारा नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हम तब लेते हैं जब प्लेट के लंबवत दिशा में है। तो चूंकि यह प्लेट के लंबवत दिशा में नहीं है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा नहीं होगा। ओके, क्या उसी तरह से बिंदु सी पर भी देखोगे तो इसके द्वारा नहीं होगा। अब जरा सा ए पर होगा किसके किसके द्वारा, बस यह देख लेते हैं। यदि यह प्लस है, इसको माइनस मान लीजिए, इसको प्लस मान लीजिए, सही क्या। अब बारी बारी से थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। देखिए ए पर 1 के द्वारा, तो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज अपने मन से मानेंगे तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, तो ऐसे आएगा। तो ए पर 1 के द्वारा, 2 के द्वारा देखिए तो प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर 2 के द्वारा खत्म, 3 के द्वारा नहीं होगी। अब बी पे चलते हैं, फिर से हम प्लस चार्ज रखेंगे तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर 1 के द्वारा, 2 के द्वारा, तो प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर 2 के द्वारा। अब चलते हैं यहाँ पर सी। अब देखो जरा, बिंदु बी पर थोड़ा और ध्यान देना है कि बिंदु बी पर इस प्लेट का इफेक्ट है, इस प्लेट का और इसका भी होगा। क्यों, क्योंकि बिंदु बी इस प्लेट के लंबवत है। जब प्लेट के लंबवत है तो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होगा, और प्लेट 3 के द्वारा कैसे होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। देख रहे हो, प्लस और प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर किसके द्वारा, 3 के द्वारा। अब चलते हैं यहाँ पर, अब बिंदु सी पर, तो पहले सी पर ए के द्वारा निकालेंगे, तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, तो बिंदु सी पर 1 के द्वारा, 2 के द्वारा प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु सी पर 2 के द्वारा। अब यहाँ पे जरा सा देखिए, फिर से यह प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन ही लगा देंगे। क्यों, क्योंकि प्लेट के द्वारा लंबवत दिशा में होती है। अब समझ में हमें आ चुका है कि बाहर वाले बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र के कारण, 2 प्लेट के कारण, यहाँ पे भी 2 प्लेट के कारण, अच्छा इस बीच में तीनों प्लेट के कारण, और इस ए हो गया 0, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट बीच वाले पॉइंट पे देखिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जोड़ोगे तो होगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ऊपर की तरफ और इधर की तरफ हो जाएंगे कितना,
2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर की तरफ हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और दोनों का जब आप आंसर निकालोगे तो आप, चूंकि यह भी विद्युत क्षेत्र है, यह भी विद्युत क्षेत्र है, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस cos 90 का वैल्यू 0, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो आंसर चला आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा नया क्वेश्चन है, इस पे ट्राई करोगे घर पे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस तरह से प्लेट से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सारे को करा दिया गया, उसकी थ्योरी करा दी गई है। अब हम नए टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटी सी थ्योरी कवर कर लेते हैं, उसके बाद पुनः हम दो तरह के और प्रूफ, यानी कि हमने रॉड देख लिया, प्लेट देख लिया, अब हमको दो करना है, सिलेंडर और स्फीयर, मतलब बेलन और गोले के लिए। जब ये दोनों कर लोगे तो गॉस लॉ से जितने भी थ्योरम से, गॉस लॉ थ्योरम की हेल्प से जितने भी प्रूफ पूछे जाते हैं, तो अभी तक बोर्ड मॉडल का 3 प्रूफ है, या तो रॉड पूछता है या तो प्लेट पूछता है, इन दोनों में से कोई ना कोई पूछ ही देता है। अब कुछ देर बाद हम लोग गोले के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जब दोनों पढ़ लेंगे तो हमारा सारा रिजल्ट कवर हो जाएगा, मतलब जितना भी पढ़ना है गॉस लॉ में रिजल्ट वो सारा पढ़ लेंगे, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। उसके बाद पुनः और आगे हम पढ़ेंगे और कुछ नई नई चीजें जानेंगे। इसी में आपको अर्थिंग के बारे में बताया जाएगा और अर्थिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम आपको करा देंगे। और देखिए अभी हम आईआईटी टाइप के क्वेश्चन तो ले रहे हैं, थ्योरी को टच कर ले रहे हैं आपके लिए, बट आफ्टर सम टाइम जब इसकी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी तो आपको बताया भी गया है कि हम फिर से क्या करेंगे कि आईआईटी सीरीज बना करके क्वेश्चंस उस पे क्रिएट करके आपको बार बार नए फॉर्म में मिलती रहेगी, सारे का सॉल्यूशन और सारे का एक्सप्लेनेशन, और हमारे द्वारा भी कि हम जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन सोच सोच करके ट्राई करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आपको मिलेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नई थ्योरी आपके पास अब क्या होने वाली है, थोड़ा सा बेसिक है, बस इतना ही जानना। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट में आपको अच्छे से बताया गया है, बट फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एक कंडक्टर हेडिंग डालते हैं, हल्का सा चालक। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ध्यान देने वाली है। ओके, अब देखिए कंडक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया गया होगा कि यदि किसी भी चालक को, किसी भी कंडक्टर को यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस चालक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि यदि किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं और इस कारण उस चालक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हेन, इसका एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। यानी कि यदि किसी कंडक्टर के अंदर, यदि किसी भी सुचालक को या किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाता है। यानी कि ओके, तो ये जो पॉइंट है इसको इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत डीपली समझाया गया और वहां से हमने सीखा था कि हमारे घरों में, जैसे यहाँ तो बोल दिया गया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कब, जब स्थिर वैद्युतिक कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट में, मतलब यहाँ कंडक्टर रुका हुआ है, रेस्ट में है और
बाहर में वायर है, जैसा आप घरों में देखते हो कि आपके घरों में वायर लगी हुई है और आपके घरों में मेटल यानी धातु की प्लेट है, धातु की चेयर है। अगर उसमें ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो होगा क्या पता है, इसके अंदर करंट का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही करंट मूव करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मूव करेगी, और मूव करती है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही हम धारा कहते हैं। तो जैसे ही किसी भी घर में रखे चेयर को मेटल की जो भी बॉडी है उसको टच करोगे तो आपको करंट लगने लगेगी। तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने समझाया है, वहां जाकर के आप वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें ही कट हो जाती है। तो देखिए इसका एक और पॉइंट जानना है कि अब देखो जरा, ये जो कंडक्टर है तो आपको पता है कि किसी भी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का मान जीरो हो जाता है। अब यहां से एक रिजल्ट हम सीखेंगे। जैसे इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि मानते हैं कि बाहर में विद्युत क्षेत्र E है और यहाँ पर एक कंडक्टर है, चालक है, और आपको पता है कि किसी भी चालक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। अब जीरो होता है, हम एक चीज और जानना चाह रहे हैं। हम इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, सतह ले लेते हैं, बंद सतह, ओके, और यहाँ पे हम गॉस लॉ लगाते हैं। तो देखिए, तो गॉस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि यदि यह हमारी गॉसियन सतह है, यह गोलाकार है जो सतह है यानी कि स्फेरिकल शेप में, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसको पुट करेंगे जीरो गुने समथिंग बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यह कांस्टेंट, यह कभी जीरो नहीं होगी, इधर की साइड कितनी होगी, जीरो, तो जीरो बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, Q इनसाइड इज इक्वल्स टू जीरो गुने एप्सिलॉन नॉट। तो लास्ट की आंसर आया जीरो। तो आज से एक और रिजल्ट हमें समझ में आ चुका है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी चालक के अंदर आवेश का मान जीरो होता है, साथ ही साथ चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का मान भी जीरो होता है। यदि ऐसा नहीं होगा, आपके घरों में धातु की न तो चेयर बनाई जा सकती है, न धातु की कोई चीज आप नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक बार यदि आपके घर में वायरिंग हुई, करंट का मूवमेंट हुआ, एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र हो गया, उसके कारण उसमें करंट आ जाएगी और वह हमेशा रहेगी। बट नेचर ने इतनी खूबसूरत चीजें बनाई है कि वो उस कंडक्टर को इस तरह का बना दिया है ताकि उसके अंदर कुल विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाए, कुल चार्ज जीरो हो जाए, और जैसे ही चार्ज जीरो हो जाती है तो इसके अंदर चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, मतलब चार्ज इस वाले छोर से इस वाले छोर में नहीं जाएगी। जब नहीं जाएगी तो आप इसको अगर छुओगे, टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट में, आप जाकर के वहां उसे देख सकते हो। तो यहां से लास्ट स्टार पॉइंट हम लिखेंगे एक चालक के लिए। सेकेंड पॉइंट कि किसी भी चालक को आवेश देने पर, चूंकि आपको पता है कि चालक के अंदर आवेश नहीं होता है, तो जो भी आवेश देंगे वो कहां चली आती है, सतह पर चली आती है। तो बाह्य सतह पर चली आई, यानी किसी भी चालक को जब हम आवेश देंगे, जैसे यही चालक है मेरी, अब इसको तुमने आवेश दिया Q, तो यह इसके अंदर नहीं होगी, वह कहां चली आएगी, इसके सतह पर बाहर की तरफ। कभी भी किसी भी चालक के अंदर आवेश नहीं पाया जाता है। ओके, एक पॉइंट ये हो गया। और लास्ट कंडक्टर के लिए ध्यान रखिएगा, कोई भी सुचालक के लिए, कि कोई भी चालक मानते हैं कि एक कंडक्टर है। देखो इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा कि इफ वी प्रोवाइड अ चार्ज टू एनी कंडक्टर then that charge will come upon the surface, it will never resides inside the surface। यानी कि सतह के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होगी, सतह पर चली आएगी। यानी किसी भी चालक के अंदर चार्ज नहीं पाई जाती है, वह कहां चली जाती है, बाहर की तरफ। अब मानते हैं कि देखो ये चालक है, तो किसी भी चालक में क्या देखने को मिलेगा कि जो वोल्टेज यहाँ का होगा, जो भी वही वोल्टेज यहाँ का होगा, वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ होगा। ओके, ऐसा क्यों है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत अच्छे से समझाया गया। जरूर इस वीडियो को देखिए। बस इतना जानेंगे कि दुनिया, हमारे घर में जैसे ना, अगर ऐसा होता ना
कि कोई भी, जैसे हम मान लेते हैं कि लोहे की चेयर पे बैठे हैं, कंडक्टर की चेयर पे, और अगर इस पॉइंट का वोल्टेज अलग है, इस पॉइंट का वोल्टेज अलग है, मतलब इसका विभव और इसका विभव में अंतर है। जब विभव में अंतर है तो उसको विभवांतर यानी वोल्टेज डिफरेंस बोलते हैं। और जैसे ही वोल्टेज का डिफरेंस होगा तो करंट का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और आपको करंट लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान देना है कि चालक की 3 क्वालिटी होती है। पहला, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाता है। दूसरा, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। तीसरा, दुनिया का कोई भी चालक होगा उसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान विभव होती है। और कह सकते हैं कि चालक जो होता है कैसा होता है, तो चालक इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि सम विभव क्षेत्र रखता है, सम विभव तल होती है। अब इसी रिजल्ट को हम अगले वाले प्रूफ में यूज करेंगे। अब हमने तीन प्रूफ तो कर लिया है। फोर्थ करेंगे सिलेंडर के लिए, मतलब बेलन के लिए, अगला करेंगे गोले के लिए। और इन पांचों को जब कर लेंगे तो आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ खत्म हो जाएगा। और उसके बाद पुनः हम गॉस लॉ से रिलेटेड और अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अच्छा पढ़ रहे हैं। और देखिए, फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने थोड़ा टाइम लिया, सेकेंड वाले लेक्चर में और टाइम लिया, क्योंकि बेसिक चीजें पढ़ रहे थे। बहुत चीज समझाना होता है, बट एक बार क्या होता है ना कि बाउंड्री क्रिएट हो जाने के बाद फिर तो हम लोग अच्छा करते ही हैं। तो धीरे धीरे बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट जानेंगे। ये सारी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, इसको हमेशा ध्यान रखें। और इन सारे को हम जाकर के फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टेट में देख लेंगे। ओके।